वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 मई और 13 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम 12 और 13 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट, न्याय की देवी की मूर्ति के स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निशा गुलेरिया का स्वर्ण पदक। पूरी डिटेल इसकी चर्चा बूस्टर डोज के साथ करेंगे। डेली इस समय आपको क्लास, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें आज की क्लास की स्टार्टिंग। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो करें आज की क्लास की स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल हमने क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी के इस्तीफे के बाद किसे कार्यभार सौंपा गया? डॉक्टर धनंजय अग्रवाल। इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक क्षेत्र के संसाधनों के लिए प्रदेश का पहला फैसिलिटी सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? भिवाड़ी में। और डूंगरपुर के बाद प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? पाली में। और काजरी के द्वारा राजस्थान में किस वृक्ष की थार शोभा नामक किस्म को तैयार किया गया है? खेजड़ी। और राजस्थान में वेद पुस्तकालय की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। उदयपुर, बीकानेर और नागौर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीया को बनाया गया। इसकी पीडीएफ है आपको, और जो पीडीएफ आपको नानक क्लासेज ऐप के एक तो टेलीग्राम पे ध्यान रखना, सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज शिव सर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इस पे आपको देखो मैं जब भी टाइम मिलता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस प्रकार के, प्लस आपको जो भी लगभग वीडियो आती है चाहे करंट की है हो रहा है, आपको पीडीएफ उपलब्ध होती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इसमें सुबह के टाइम इंडिया की जीके की क्विज और शाम को राजस्थान जीके। और आप मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि स्टडी से रिलेटिव कोई भी आपको समस्या हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो करके अब कोई भी सूचना है आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें, और इसकी शाम को नानक क्लासेस शिव सर पर दोबारा रिविजन क्लास भी आपको प्राप्त होती है और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में मिल जाता है। आज का पहला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? ध्यान रखना, एक होता है बायोगैस, एक होता है बायोमास। बायोमास जो कचरे से बनता है, सरसों की खल वगैरह जो चीजें होती है उनसे, जो तूड़ी होती है, सरसों की डंठल वगैरह, गेहूं की डंठल, उससे वो होती है बायोमास, और ये होती है बायोगैस। और दोनों ही क्या है? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन से? अपरंपरागत। तो देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहां स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर आएगा कोटा में। क्या आएगा? कोटा के अंदर इसका उत्तर आएगा। तो कोटा शहर के बाहरी इलाके में देश की एक अनूठी देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना बंदा धर्मपुरा में विकसित की गई है। 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान के अंदर किस जिले में देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना चल रही है? कोटा के अंदर। अब सीधी सी बात है, पशुपालकों के लिए चलाई गई है तो उससे बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। तो पशुओं से एकत्रित होने वाले गोबर के निस्तारण के लिए 150 टन क्षमता का गोबर गैस प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट से कंप्रेस्ड बायोगैस, प्रोम खाद, इंडस्ट्रियल बायो फर्टिलाइजर्स व सॉलिड लिक्विड फर्टिलाइजर का निर्माण किया जाएगा। इन्हें बाजार में बेचने पर नगर विकास न्यास को आमदनी भी होगी। इस प्लांट से रोजाना 3000 किलो बायोगैस और 21 टन प्रोम खाद का उत्पादन होगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। एक और मैं आपको याद दिला देता हूं, जब बायोगैस की बात आई है तो अगस्त 2022 के अंदर क्या हुआ? एचपीसीएल ने, अगस्त 2022 में एचपीसीएल ने गोबर धन योजना के तहत राजस्थान के जो सांचौर जिला है, राजस्थान के सांचौर में एक स्थान है पथमेड़ा, नाम सुना होगा आपने, पथमेड़ा में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की थी। गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना का शिलान्यास किया था किसके द्वारा? एचपीसीएल के द्वारा। तो याद रखना, बात कोटा की आई है तो कोटा के अंदर ताजा एक तो बात ये याद रखना, अभी हाल ही में ऑक्सोजोन पार्क का उद्घाटन हुआ है, स्नेक पार्क बना है, स्ट्रेस पार्क बना है। इसके अलावा यहाँ पे अस्थि बैंक का निर्माण भी कहाँ किया गया है? कोटा के अंदर। दूसरा प्रश्न, 41वीं सार्स गणना में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कितने सार्स पाए गए हैं? जब भी नाम सार्स कहा जाता है तो एक तो हम याद रखते हैं कि भरतपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? सारस है। ठीक है। दूसरी बात, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य है
जो किसके लिए जाना जाता है, सार्स की जाति के लिए जाना जाता है। और जब भी गणना होती है सार्स की तो किस में होती है सबसे ज्यादा, इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में और भरतपुर क्षेत्र में इसकी गणना होती है। तो भी हाल ही में 41वीं सार्स गणना हुई है, उसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कितने सार्स पाए गए हैं, तो वो पाए गए हैं 15। कितने सार्स पाए गए हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 15 पाए गए हैं। वन विभाग व केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भरतपुर द्वारा 41वीं सार्स गणना में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 15 सार्स पाए गए हैं। कितने, 15 सार्स पाए गए हैं। 40वीं सार्स गणना में 12 थे। देखो जब 40वीं सार्स गणना हुई थी तब 12 थे और 41वीं में 15 हो गए। संपूर्ण भरतपुर जिले में कुल 143 सार्स हैं। संपूर्ण भरतपुर जिले में कुल 143 सार्स है। 2023 में ये 185 थे, यानी कमी आई है। पूरे भरतपुर जिले में जब सार्स की गणना 2023 में की गई थी 185 थे, अभी 143 है। अकेले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पूछे तो 15, पिछले गणना के अंदर 12 थे। याद रखना। अब बात आई है केवलादेव की, तो वास्तव में बहुत ज्यादा चर्चा में है केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो देखो ये अभयारण्य कब बना था, 1956 में तो ये बना था अभयारण्य, जबकि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, इसको जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया ये 1981 में बनाया गया था। राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, 1981 में। अच्छा, रामसर साइट में भी शामिल है, वो किस वर्ष, 1981 में। और 1985 में क्या हुआ था, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जब भी नाम आए राष्ट्रीय इस उद्यान का, अभयारण्य का, तो केवलादेव अभयारण्य बना 1956 में, राष्ट्रीय उद्यान बना 1981 में, रामसर आर्द्रनम भूमि क्षेत्र घोषित किया गया 1981 में, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ 1985 में। किसके लिए जाना जाता है, सारस के लिए जाना जाता है, जो एक प्रवासी पक्षी है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तीसरा प्रश्न, भारत सरकार के न्याय विभाग नई दिल्ली स्थित जैसलमेर हाउस में चल रहे प्रशासनिक मुख्यालय में न्याय की देवी की मूर्ति के स्थान पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे नई दिल्ली के अंदर हमारा जैसलमेर हाउस है, उसमें प्रशासनिक जो मुख्यालय है वहां पे इतने दिन न्याय की देवी की मूर्ति थी, उसकी जगह अब किसकी मूर्ति स्थापित कर दी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है, क्योंकि कानून न्याय का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत सरकार के न्याय विभाग नई दिल्ली स्थित जैसलमेर हाउस में चल रहे प्रशासनिक मुख्यालय में न्याय की देवी, देखा होगा आपने पुरानी फिल्मों में, आजकल की फिल्मों में बहुत कम होता है, पुरानी फिल्मों के अंदर न्याय की देवी उस जज के, मुख्य चीफ जस्टिस होता है, उनके पास ऐसी मूर्ति लगी होती है। तो वहां अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद RSCERT किन जिलों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए आत्म सम्मान और शारीरिक आत्मविश्वास पर एक पाठ्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेगा। अभी जो नया सत्र शुरू होगा शिक्षा का, उसमें कौन, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी RSCERT राजस्थान के अंदर 6 से 8 तक के छात्रों के लिए उनके आत्म सम्मान और शारीरिक आत्मविश्वास पर एक पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा बाड़मेर और डूंगरपुर में। बाड़मेर और डूंगरपुर में इसकी शुरुआत होने जा रही है। अब याद रखना, कक्षा 6 से 8 किसके लिए, छात्रों के लिए। क्या, आत्म सम्मान और शारीरिक आत्मविश्वास पर पाठ्यक्रम। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशन पर यह कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत मैं कौन हूं आत्म सम्मान कार्यक्रम चलाया जाएगा। मैं आपको रोज कहता हूं ना, आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, आत्मविश्वास रखो, मैं हूं तो सब कुछ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसके लिए ध्यान रखना, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं जितना कर सकता हूं कोई नहीं कर सकता, और मैं करके दिखाऊंगा, ये आत्मविश्वास रखना है। उद्देश्य, बच्चे खुद की काबिलियत पहचानेंगे ताकि उनका मन स्कूली शिक्षा पर भी सकारात्मक तौर पर केंद्रित हो। हमारे पास कितना हुनर होता है, कितना जज्बा होता है, क्या चीज होती है, हमारा जो टैलेंट है ना, वो दब जाता है किसको, दूसरों को देख देख के, ये पता नहीं किस प्रकार क्या कर रहा है, इसमें टैलेंट इतना कहां से आया। और हम क्या करते हैं, ज्यादातर दूसरों के टैलेंट को फॉलो करते हैं और खुद का टैलेंट दब जाता है। यही तो हमारे आत्मसम्मान की कमी होती है, इसमें तो कमी आती है। इसलिए खुद के टैलेंट का प्रयोग करो, न कि दूसरे का देख देख। बाड़मेर और डूंगरपुर में इसे नए शिक्षा सत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इसके तहत दोनों जिलों के हर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 6 कॉमिक्स की किताबें दी जाएगी, ताकि इनके अंदर
वो चीजें पढ़कर उनमें आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और खुद में सम्मान जागे। ये आपको याद रखना है। अब बात आई है किसकी, RSCERT, जिसको SCERT भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। जैसे देश में NCERT है उसी प्रकार हमारे क्या है RSCERT यानी SCERT, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने पदक जीता है, तो इनका नाम है निशा गुलेरिया। ये आपके सामने तस्वीर, निशा गुलेरिया ने कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग में पदक जीता। देखो अरुंधति चौधरी कोटा की है, ये भी बॉक्सर है। पूजा सिहाग है, वो भी बॉक्सर कुश्ती की खिलाड़ी है। और अश्विनी बिश्नोई भी कुश्ती की खिलाड़ी है। तो कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की निशा गुलेरिया ने स्वर्ण पदक जीता। पूजा सियाग का नाम आया है, तो राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। पूजा सियाग ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीता था। अश्विनी बिश्नोई ओमान में एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। और अरुंधति चौधरी कोटा जिले की बॉक्सर है। इन चारों को, कुश्ती बॉक्सर को याद रखना। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के साथ मिलकर डॉक्टर कीर्ति भारती ने बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का पहला शोध किया। इनका संबंध किस जिले से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम आया है डॉक्टर कीर्ति भारती का, जोधपुर की शेरनी है डॉक्टर कीर्ति भारती। सामाजिक सरोकार में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने पर इनको याद किया जाता है, खास करके बाल विवाह रोकवाने के नाम पर। तो हाल ही में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने डॉक्टर कीर्ति भारती ने इनके साथ मिलकर बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का पहला शोध किया है। तो देखिए कहां की है, जोधपुर की। ये जरूर याद रखना, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर बाल विवाह में फंसे बच्चों पर पहला शोध किया। डॉक्टर कीर्ति भारती हाल ही में चर्चा में रहने का कारण आंध्र प्रदेश के पोतातूर जिले के केसी पुलैया फाउंडेशन की ओर से सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी व पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति भारती को केसी पुलैया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। एक तो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट, एक ये ध्यान रखना कि जोधपुर की है और सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी व पुनर्वास मनोवैज्ञानिक है। ये ध्यान रखना। डॉक्टर कीर्ति भारती अब तक 50 जोड़ों का बाल विवाह निरस्त करवा चुकी है और 2000 से ज्यादा बाल विवाह रुकवा चुकी है। तो डॉक्टर कीर्ति भारती बहुत बड़ा काम कर रही है हमारे राजस्थान के अंदर। सैल्यूट है इन्हें डॉक्टर कीर्ति भारती, जो किस जिले के हैं, जोधपुर की है। 12 मई 2024 को किस शहर का स्थापना दिवस मनाया गया। जाहिर सी बात है 12 मई 1459 को राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था और 12 मई 2024 को जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया गया। कुछ दिन पहले हमने देखा कि बीकानेर, उदयपुर, नागौर का आखा तीज के दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है। जयपुर का 18 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है और जोधपुर का 12 मई को मनाया जाता है। तो 12 मई 2024 को जोधपुर का 566वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 12 मई 1459 को राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। अब देखो इस अवसर पर मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की घोषणा हुई। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी 3-4 की चर्चा बूस्टर डोज करेंगे क्योंकि ये डोज बड़ी काम की है। जैसे आजकल मौसम ऐसा बन रहा है कि वायरल वगैरह हो रहे हैं, तो डॉक्टर इंजेक्शन के साथ ड्रिप दे देता है छोटी सी, बोले ये डोज तेरे बड़े काम की आएगी, वो डोज। 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस पर दिए गए सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसके अंदर राव सिंहा सम्मान 2024 जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। राव सिंहा को क्यों सम्मान किया जाता है, क्योंकि राव सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव डाली थी। तो राव सिंहा सम्मान दिया गया डॉक्टर भीम सिंह सिंगल, बॉम्बे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक हैं। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 दिव्या भाटिया, जोधपुर रीप के निदेशक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इनमें से एक ही पर्सन आता है, वो ये आता है। मोहनोत नैन्सी सम्मान 2024 ओम थानवी, पत्रकारिता के क्षेत्र में। चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़, घुड़सवार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घुड़सवार है। 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। और राव जोधा सम्मान 2024 राजेंद्र परिहार नवजीवन संस्थान के अध्यक्ष हैं। पद्मश्री सीताराम लाल सम्मान 2024 डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित। डॉक्टर नारायण सिंह भाटी मलूंगा सम्मान 2024 गिरधर दास रत्नू। और महाराजा मान सिंह सम्मान 2024
गुलाब कोठारी पत्रिका समूह के प्रधान संस्थापक। इनमें से 2 इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, एक तो वर्तमान में डॉक्टर कोमल कोठारी सम्मान और एक चिरंजीव युवराज शिवराज सम्मान दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़। इन 2 को तो अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैंने आपको बता दिया, ताकि पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में शामिल स्थल नहीं है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में शामिल स्थल नहीं है। चाउंड भी है, हल्दी घाटी भी है, गोगुंदा भी है, चित्तौड़गढ़ नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, आने वाले पेपर में आपसे इस प्रकार प्रश्न आएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। उदयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? देखो, उदयपुर शहर आखा तीज के दिन इसकी स्थापना 1559 को उदय सिंह ने की थी। ये कौन सा स्थापना दिवस था? 458वां, 471वां, 295वां या 1112? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज आरपीएससी सेकंड ग्रेड के क्वेश्चनों की चर्चा चल रही है। कोलवी, कंदरा, बौद्ध कंदराएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में है? झालावाड़। राजस्थान का कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब माना जाता है? जयपुर। पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित किस पुरास्थल से उत्खनन से संबंधित है? विराट। गटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? कक्कुक। और अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे? अजयराज। 5 के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार दिए, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो एग्जामिनर ये आया था 31 जुलाई 2023 के पेपर में। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई? मेयू कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया? और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? 5 के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और नानक क्लासेज ऐप पर मैं आपको बता देता हूं, एक तो राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है, 20 मेगा टेस्ट आपको उपलब्ध हो रहे हैं। लगभग आपको 16 टेस्ट उपलब्ध हो चुके हैं, 4 आज या कल में डाले जाएंगे। और आज 10:30 पर महिला बाल विकास की योजनाएं पढ़ेंगे। और ये जो मैं आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट है, वो नानक क्लासेज टेस्ट सीरीज जो ऐप में चल रही है 50% छूट के साथ आप इसका फायदा उठा सकते हैं। मेहनत कीजिए और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर ले ताकि आपको शाम तक इसकी पीडीएफ कोई भी सूचना मिल जाए। और इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी राजस्थान जीके है, टेस्ट सीरीज वगैरह कोई भी है, आप नानक क्लासेस पे जुड़ के ज्वाइन कर सकते हैं। मेहनत करिए, निरंतरता रखिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।